अब इमेजिन करो, तुम इस सिचुएशन को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में लेते हो। तुम डिसाइड करते हो कि अब मैं खुद पर काम करूंगा, अब मैं अपनी लाइफ इंप्रूव करूंगा। और फिर तुम एक्शन लेना शुरू करते हो। तुम सुबह जल्दी उठते हो, तुम अपने दिन को प्लान करते हो, तुम डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हो, तुम धीरे धीरे अपने गोल्स के करीब जाने लगते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हो, तुम खुद को समझने लगते हो, तुम अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानने लगते हो, तुम अपनी वीकनेसेस पर काम करने लगते हो। और यही सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें पावरफुल बनाती है। अब तुम सिर्फ आउटर वर्ल्ड पर डिपेंड नहीं हो, अब तुम अंदर से स्ट्रांग हो। अब तुम्हें किसी के मैसेज की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। और जब इंसान इस लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब वो कंपैरिजन नहीं करता, अब वो कंपटीशन नहीं करता, अब वो सिर्फ प्रोग्रेस करता है। और यही प्रोग्रेस उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। अब अगर वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था वापस आता है, तो तुम कंफ्यूज नहीं होते, तुम डेस्परेट नहीं होते, तुम इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते। तुम काल्मली सोचते हो कि क्या ये इंसान मेरी लाइफ के लायक है भी या नहीं। और यही क्लैरिटी तुम्हें पावरफुल बनाती है। क्योंकि पहले तुम चॉइस नहीं थे, तुम ऑप्शन थे, लेकिन अब तुम ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी हो। और प्रायोरिटी बनने के लिए तुम्हें खुद को प्रायोरिटी बनाना पड़ता है। तो हमेशा याद रखना, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तो वो तुम्हारी कहानी का एंड नहीं होता, वो तुम्हारी कहानी का टर्निंग पॉइंट होता है। जहां से तुम डिसाइड करते हो कि तुम वही रहोगे या कुछ बड़ा बनोगे। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तो खुद से एक ही बात कहना, थैंक यू, क्योंकि अब मैं खुद का बेस्ट वर्जन बनने वाला हूँ। वो सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, वो तुम्हारी पूरी माइंडसेट को चैलेंज करता है। वो तुम्हें मजबूर करता है सोचने के लिए, फील करने के लिए, और कभी कभी टूटने के लिए भी। लेकिन असली फर्क यहाँ पड़ता है कि तुम उस दर्द को कैसे यूज करते हो। कुछ लोग उसी पेन में फंस जाते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, खुद को ब्लेम करते रहते हैं, और धीरे धीरे अपनी वैल्यू खुद ही कम कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी पेन को पावर बना लेते हैं, और वही लोग आगे जाकर अलग लेवल पे पहुंचते हैं। अब तुम डिसाइड करो, तुम कौन हो। क्योंकि इग्नोर होना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है। अब जरा ये समझो, जब तुम किसी के पीछे भागते हो, तो तुम उसे ये सिग्नल देते हो कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, और मैं तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट हूं। और जैसे ही ये सिग्नल जाता है, सामने वाला तुम्हें लाइटली लेने लगता है। क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी सिंपल है, वो उसी चीज को वैल्यू देता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। तो क्या करना है? सिंपल, खुद को रेयर बनाना है। अब रेयर कैसे बनते हैं? हर टाइम अवेलेबल रहकर नहीं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देकर नहीं, हर किसी को खुश करके नहीं। रेयर बनने के लिए तुम्हें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन तुम्हारे टाइम के लायक है, कौन तुम्हारी एनर्जी डिजर्व करता है, और कौन सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है। और जैसे ही तुम ये क्लैरिटी डेवलप करते हो ना, तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज होने लगती है। अब तुम हर किसी के पीछे नहीं भागते, अब तुम हर चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अब तुम सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हो जो तुम्हें ग्रो कराती हैं। और यही फोकस तुम्हें पावरफुल बनाता है। अब तुम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हो कि तुम्हारे पास फॉल टू इमोशंस के लिए टाइम ही नहीं होता। तुम काम करते हो, तुम सीखते हो, तुम खुद को इम्प्रूव करते हो, और धीरे धीरे तुम वो बन जाते हो जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अब इमेजिन करो, तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम ग्रो कर चुके हो, तुम स्ट्रांग हो चुके हो। तो सामने वाला क्या करेगा? वो तुम्हें नोटिस करेगा, वो तुम्हारी एब्सेंस फील करेगा, वो तुम्हारे चेंज को ऑब्जर्व करेगा, और यहीं से उसका इंटरेस्ट वापस आएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा लेसन है, ये सब तुम्हें उसके लिए नहीं करना है, ये सब तुम्हें खुद के लिए करना है। क्योंकि अगर तुम खुद के लिए ग्रो करोगे,
तुम्हारी ग्रोथ परमानेंट होगी। और अगर तुम किसी और के लिए चेंज करोगे तो तुम फिर से वहीं आ जाओगे। इसलिए खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम्हें किसी के आने से खुशी ना पड़े और किसी के जाने से दर्द ना हो। तुम स्टेबल रहो, तुम फोकस्ड रहो, तुम खुद के साथ खुश रहो, क्योंकि एंड में ना कोई हमेशा साथ रहता है, ना कोई हमेशा दूर रहता है, लेकिन जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा वो तुम खुद हो। तो खुद को इतना वैल्यूबल बना लो कि अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो लॉस तुम्हारा नहीं, उसका लगे। और याद रखना, जो खुद की वैल्यू समझ जाता है उसे दुनिया कभी इग्नोर नहीं कर सकती। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है ना, तो उस मोमेंट में सिर्फ सामने वाला नहीं बदलता, तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ बदलने लगता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी प्रायोरिटीज, सब कुछ हिल जाता है। पहले तुम कैजुअली जी रहे थे, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही इग्नोर होना शुरू होता है तुम हर छोटी चीज नोटिस करने लगते हो। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो ऑनलाइन था फिर भी मैसेज नहीं किया। क्या वो किसी और से बात कर रहा है? और यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। तुम किसी को बार बार समझाने की कोशिश करते हो ना, तो असल में तुम उसे नहीं, खुद को कन्विंस कर रहे होते हो। जब तुम उसे रोकना चाहते हो, उसे मनाना चाहते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें भी पता होता है कि जो इंसान खुद से दूर जा रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ देते हैं, वो अपनी वैल्यू गिरा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला चला ना जाए। लेकिन सच ये है, जो जाने के लिए रेडी है वो तुम्हारे रुकने से नहीं रुकेगा। तो फिर क्या करना है? ना समझाना है, ना मनाना है, बस खुद को इतना बदलना है कि कहानी ही बदल जाए। अब इमेजिन करो, पहले तुम हर समय अवेलेबल थे, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल का तुरंत आंसर। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जब कोई चीज हमेशा मिलती है ना, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो अब गेम चेंज करना पड़ेगा। अब तुम सडनली डिसअपियर नहीं होते, लेकिन तुम खुद को बिजी कर लेते हो। तुम अपने गोल्स पर फोकस करते हो, तुम अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हो, तुम खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाते हो। अब तुम किसी के रिप्लाई का वेट नहीं करते। अब तुम अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि तुम्हें फॉल्चू इमोशंस के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और यही वो मोमेंट होता है जहां से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। अब सामने वाला नोटिस करता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम चेज नहीं कर रहे, अब तुम इम्प्रेस नहीं कर रहे, अब तुम बस ग्रो कर रहे हो। और ग्रोथ सबसे पावरफुल अट्रैक्शन होती है। अब वो सोचता है, ये अचानक इतना चेंज कैसे हो गया, ये अब मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा। और यहीं से उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। फिर क्यूरियोसिटी धीरे धीरे इंटरेस्ट बनती है, और इंटरेस्ट धीरे धीरे ऑब्सेशन। और एक दिन वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था तुम्हें मैसेज करता है। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आता है। अब तुम पहले वाले इंसान नहीं हो, अब तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो, अब तुम डेस्परेट नहीं हो। अब तुम कामली डिसाइड करते हो कि क्या ये इंसान तुम्हारी लाइफ में डिजर्व करता है भी या नहीं। और यही रियल पावर है, क्योंकि पहले तुम उसके पीछे भाग रहे थे और अब वो तुम्हारी अटेंशन के लिए वेट कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, किसी को मनाकर जीतना टेम्पोररी होता है, लेकिन खुद को बदल कर जीतना परमानेंट होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो रिएक्ट मत करना, पैनिक मत करना, खुद को छोटा मत बनाना। बस साइलेंटली खुद पर काम करना। इतना काम करना कि तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा एटीट्यूड, सब कुछ इतना लाउड हो जाए कि सामने वाला खुद चुप ना रह पाए। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी वैल्यू समझता है वो कभी तुम्हें इग्नोर नहीं करता। जब तुम किसी को बार बार समझाने लगते हो ना, तो धीरे धीरे तुम अपनी बात नहीं, अपनी इंपॉर्टेंस खोने लगते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा और प्यार दिखाओगे, थोड़ा और एफर्ट डालोगे, तो शायद सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन सच ये है,
समझने वाले को आधी बात भी काफ़ी होती है, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे पूरी किताब भी कम लगती है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। वो अपने इमोशंस को प्रूव करने लगते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई करने लगते हैं, और धीरे धीरे खुद को ही छोटा बना देते हैं। अब ज़रा एक चीज़ नोटिस करो, जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम उसे इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन जब तुम खुद के पीछे भागना शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हें इंपॉर्टेंस देने लगती है। ये गेम बाहर का नहीं है, ये पूरा गेम माइंडसेट का है। क्योंकि रियलिटी ये है कि दुनिया उसी इंसान को नोटिस करती है जो खुद को सीरियसली लेता है। अब इमेजिन करो, तुमने डिसाइड कर लिया कि अब ना समझाना है, ना मनाना है, अब तुम एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, अब तुम खुद पर इन्वेस्ट करोगे। तुम अपनी हैबिट्स बदलते हो, तुम अपने रूटीन को स्ट्रांग बनाते हो, तुम डिसिप्लिन क्रिएट करते हो। शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि तुम्हारा माइंड बार बार उसी इंसान की तरफ जाता है, लेकिन धीरे धीरे तुम कंट्रोल करना सीख जाते हो, तुम अपने थॉट्स को फिल्टर करना सीखते हो, तुम डिसाइड करते हो कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है और किस चीज़ को इग्नोर करना है। और यही स्किल तुम्हें अलग बनाती है। अब तुम इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, अब तुम लॉजिकल डिसीजंस लेते हो। अब तुम किसी के रिप्लाई से खुश नहीं होते और किसी के इग्नोर से दुखी नहीं होते। तुम स्टेबल हो जाते हो, तुम ग्राउंडेड हो जाते हो, और यही स्टेबिलिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब तुम अपनी लाइफ में इतना ग्रो करते हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तुम्हारी थिंकिंग अपग्रेड हो जाती है। और ये सब दिखता है, बिना कुछ बोले भी दिखता है। अब सामने वाला नोटिस करता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम अवेलेबल नहीं हो, अब तुम चेज नहीं कर रहे, अब तुम नीड नहीं दिखा रहे। और यही चीज़ उसे डिस्टर्ब करने लगती है, क्योंकि इंसान को आदत होती है अटेंशन की, और जब वो अटेंशन सडनली ख़त्म हो जाती है तो वो बेचैन होने लगता है। अब वो तुम्हें चेक करता है, तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारी एब्सेंस फील करता है। और यही मोमेंट है जहां गेम रिवर्स हो जाता है। अब तुम पीछे नहीं, वो पीछे होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, ये सब तुम्हें उसके लिए नहीं करना है। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो किसी के इग्नोर करने से टूट जाए। अब तुम वो इंसान हो जो इग्नोर को सिग्नल की तरह यूज करे, सिग्नल की अब नेक्स्ट लेवल पर जाना है। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो ना, तो लोग तुम्हें चेस करते हैं, लोग तुम्हारी अटेंशन चाहते हैं, लोग तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू समझते हैं। लेकिन तब तक तुम खुद इतनी दूर निकल चुके होते हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमेशा याद रखना, ना समझाना सोल्यूशन है, न मनाना पावर है। पावर है खुद को इतना अपग्रेड करना कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि एंड में तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारा डिसीजन है, और तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे एक्शंस से डिफाइन होती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो टूटना मत, रुकना मत, झुकना मत। बस खुद को इतना ऊपर उठाना कि तुम्हारी स्टोरी ही बदल जाए। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है ना, तो असली दर्द उसके रिप्लाई ना देने में नहीं होता। दर्द इस बात का होता है कि तुमने उसे अपनी लाइफ में एक खास जगह दी थी और उसने तुम्हें उसी जगह पे कभी रखा ही नहीं। तुम सोचते रहे कि कनेक्शन रियल है, तुम फील करते रहे कि बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन रियलिटी ये थी कि तुम इन्वेस्ट कर रहे थे और वो बस एंजॉय कर रहा था। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी अवेकनिंग, क्योंकि हर इग्नोर एक मैसेज होता है, और वो मैसेज ये कहता है, अब जाग जाओ, अब खुद को पहचानो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इस सिग्नल को समझते नहीं, वो पैनिक कर जाते हैं, वो ओवरथिंक करने लगते हैं, वो खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। शायद मेरी गलती है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद मैं इनफ नहीं हूं। और यही थॉट्स तुम्हें अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन सच क्या है?
सच ये है कि किसी का बिहेवियर तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। ये इस बात से तय नहीं होता कि कोई तुम्हें कितना अटेंशन देता है, बल्कि ये इस बात से तय होता है कि तुम खुद को कितना रिस्पेक्ट देते हो। अब गेम समझो, जब तुम किसी को मनाने लगते हो तो तुम खुद को नीचे रख देते हो, और जब तुम खुद को नीचे रखते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है और रिलेशनशिप वहीं इम्बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस कैसे वापस लाना है? सिंपल है, खुद को वापस सेंटर में लाना है। अब इमेजिन करो, तुमने डिसीजन ले लिया कि अब मैं खुद को लूज नहीं करूंगा। अब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करते हो। तुम इम्पल्सिव रिएक्शंस देना बंद कर देते हो। अब कोई रिप्लाई नहीं करता तो तुम 10 मैसेज नहीं भेजते। अब कोई कॉल नहीं उठाता तो तुम बार बार कॉल नहीं करते। अब तुम खुद को रोकते हो, और यही कंट्रोल तुम्हारी पावर बनता है। अब तुम धीरे धीरे डिटैच होने लगते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये है कि तुम खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करते। अब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। तुम अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हो। तुम खुद के थॉट्स को हैंडल कर सकते हो, और यही मैच्योरिटी तुम्हें रेयर बनाती है। अब तुम वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते। अब तुम अटेंशन के पीछे नहीं भागते। अब तुम पीस के पीछे जाते हो, और पीस सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है। अब तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। पहले तुम सोचते थे वो मुझे नोटिस करे, अब तुम सोचते हो मैं खुद को बेटर बनाऊं। पहले तुम वेट करते थे, अब तुम वर्क करते हो। पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। और यही ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें अलग लेवल पे ले जाता है। अब सामने वाला क्या फील करता है? कंफ्यूजन, क्यूरियोसिटी, और फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन, क्योंकि उसे आदत थी तुम्हारे अटेंशन की। और अब वो अटेंशन नहीं मिल रहा। अब वो तुम्हें चेक करता है, तुम्हारी लाइफ देखता है, तुम्हारी ग्रोथ नोटिस करता है, और यहीं से उसका माइंडसेट शिफ्ट होता है। अब वो सोचता है मैंने क्या खो दिया। और यही वो मोमेंट होता है जहां पावर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझो, तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि अगर तुम्हारा गोल वही रहा तो तुम फिर से वहीं फंस जाओगे। तुम्हें ये सब इसलिए करना है क्योंकि तुम डिजर्व करते हो एक बेहतर वर्जन। तुम डिजर्व करते हो पीस। तुम डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट। तुम डिजर्व करते हो रियल कनेक्शन। और ये सब तब मिलता है जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो। अब तुम किसी के आने से कंप्लीट नहीं होते, और किसी के जाने से टूटते नहीं। अब तुम स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी ही असली कॉन्फिडेंस है। तो हमेशा याद रखना, किसी का इग्नोर करना तुम्हारी हार नहीं है, वो तुम्हारा टेस्ट है। और जो इस टेस्ट को पास कर लेता है वो लाइफ में कभी पीछे नहीं रहता। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो खुद को ब्लेम मत करना, खुद को चेस मत करना, खुद को गिरने मत देना। बस खुद को इतना ऊपर उठाना कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे एक्शन से बोले, इतना ग्रो करना कि तुम्हारी प्रेजेंस ही इम्पैक्ट बन जाए, और इतना स्ट्रांग बनना कि कोई भी तुम्हें इग्नोर करके कंफर्टेबल ना रहे।